लेकिन तलवार लेकर आएंगे। मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ये हमदर्दी भरे बयान बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सामने आए थे। किसी को यह एनकाउंटर फर्जी लगा तो कोई कह रहा है कि एनकाउंटर की तस्वीरें देख सोनिया गांधी के आंसू आ गए थे। लेकिन जनाब, ये आंसू किसके लिए थे? उन आतंकियों के लिए जो देश को तबाह करने का मंसूबा लेकर बैठे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, जिसे हाल ही में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने जारी किया था। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, ATS, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। इस वीडियो में नजर आ रहा एक शख्स मोहम्मद साजिद है, जो बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था और फिर ISIS में शामिल हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इन जैसे आतंकियों के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की आंख में आंसू आए थे? क्या इनके लिए अपने ही देश की पुलिस पर सवाल खड़े किए गए? उनकी मौत पर सोनिया गांधी पूरी रात रोती रही, तो एक सच लोगों के सामने आया है। तो अब कांग्रेस बताए कि अब जो कौन रोएगा रात को कि नहीं रोएगा, कांग्रेस में कितने लोग रात को रोएंगे। वो गए थे आजमगढ़ के, क्योंकि वो लड़के कुछ जो एक आध दो वहां थे वो आजमगढ़ के थे। एक आजमगढ़ में फीलिंग थी कि शायद ये गलत हुआ है। केवल उन्होंने ये कहा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा कहना ये है, ऐसा एनकाउंटर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में राजनीति नहीं करना चाहिए। टेरर इज अ टेरर, टेररिस्ट इज एनिमी ऑफ द नेशन, ही हैज नो रिलीजन। सवाल ये है कि क्या सियासत के लिए या यूं कहे कि वोट बैंक के लिए देश को गुमराह किया गया? क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल सिर्फ राजनीति या यूं कहें कि वोट बैंक के लिए की जाने वाली सियासत का नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई सामने आई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने नेशनल सिक्योरिटी को ताक पर रखा है? क्या वोट की खातिर अपने ही देश की एजेंसीज पर सवाल उठाए गए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए आतंकियों से हमदर्दी दिखाई गई है, उनके लिए आंसू बहाए गए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इसी बटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस का एक जाबाज अफसर शहीद हुआ था। इसीलिए आज हम तमाम राजनीतिक दलों से ये पूछेंगे कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया। इसी मुद्दे पर है आज की हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, बटला के हमदर्द बेनकाब। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ दिनेश शर्मा, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जुड़ेंगे। मेरे साथ चरण सिंह सापरा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, इस बहस में होंगे। मेरे साथ RSN सिंह, फॉर्मर लॉ ऑफिसर जुड़ रहे हैं। तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेरे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। मोहम्मद अदीब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर राज्यसभा MP। और MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, ये भी इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में है। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिबेट को शुरू करें, जल्दी से आपको वो बातें बताते हैं कि किसने बटला हाउस एनकाउंटर के बाद क्या कहा था। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, किसने क्या कहा था, जरा जान लीजिए। बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था, यह कहा था कांग्रेस के बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने, और वो आज भी इस बात को कह रहे हैं। सोनिया गांधी एनकाउंटर की तस्वीर देखकर रो पड़ी थी, यह सलमान खुर्शीद का बयान था। उन्होंने भरी सभा में ये बात कही थी। मुलायम सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया था। युवाओं को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, जो इस वक्त दिल्ली के CM हैं। एनकाउंटर फर्जी था, गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी, ये कहा था ममता दीदी ने, जो दूसरी बार बंगाल की बड़े प्रचंड बहुमत के साथ CM बनी है। और बटला एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये सपा में फिर से लौटे अमर सिंह ने भी उस वक्त कहा था।
तो एक बड़ा तबका था जो बटला एनकाउंटर को यह बताने पर तुला हुआ था कि बटला एनकाउंटर फेक है या बटला एनकाउंटर में सुरक्षा एजेंसियों ने सही तरीके से काम नहीं किया। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले एमएस बिट्टा मैं आपके पास आऊंगा। आईएसआईएस के वीडियो में जिस तरह से बटला हाउस का एक भगोड़ा आतंकी दिख रहा है और उसके बाद सोर्सेज ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने फैमिलीज के हवाले से ये पुष्टि कर दी है कि ये वही आदमी है जो आजमगढ़ से बिलोंग करता है और बटला हाउस एनकाउंटर में भागा था। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पहली बात तो सीधी है, वही यूपी पुलिस जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के उस वक्त अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाटला केस के अंदर जितने आतंकवादी थे इनकाउंटर में मारे गए उनको उन्होंने 5-5 लाख की सहायता की थी, ये तो क्लियर है। उसके बाद दिग्विजय सिंह आजमगढ़ में गए और वहां पे जाके जो आतंकवादी थे उनके घरों में अफसोस किया कि आपके साथ गलत हुआ है। मोहनचंद शर्मा जो भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए सीने पे गोलियां खा के शहीद हो गया, उसके घर में कोई नहीं गया, पर उन आतंकवादियों के लिए जो खड़े हो गए। नहीं, लेकिन आप कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं एमएस बिट्टा, और आप वो शख्स हैं जो देश में आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, क्या आप ये कहेंगे बिट्टा साहब, क्या आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ने उस वक्त जो बयानबाजी की वो आज अपने बयान के लिए माफी मांगे? देखो, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेसी था नहीं, अब भी हूं। अच्छा, पर आतंकवाद के मुद्दे पे मेरी राजनीति भारत माता की आजादी के रक्षा के ऊपर और शहीद जो होते हैं उनके ऊपर मेरी विचारधारा आजाद हो जाती है, उसमें मेरा कसूर नहीं है। पर उस परिवार के साथ जो जुड़ा हूं, जो मैंने देखा है उनके परिवारों को, आज अगर हमारी कांग्रेस पार्टी हारी, हमारी पार्टी बुरी नहीं, पर आज अगर कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी जड़ दिग्विजय सिंह ने आजमगढ़ में जाके रखी थी। आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, जो हमने शहीदों का अपमान किया और आतंकवादियों को हमने पहल दी और एक आतंकवादी आईएसआई में चला गया, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ। ठीक है, और ये बड़ा खतरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। आरएसएन सिंह, क्योंकि आप भी इस देश की एक बड़ी सुरक्षा एजेंसी से जुड़े रहे हैं सर, जिस तरह से बटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताने पर तुली हुई थी कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ बड़े पॉलिटिशियन, और कुछ ने तो यह भी कहा कि आंसू तक आ गए सोनिया गांधी को जब उन्होंने बटला एनकाउंटर की तस्वीरें देखी। आज वो क्या आंसू वापस लिए जाएंगे? और आप क्या कहेंगे, क्या आज ये बात सामने है देश के कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी वोट बैंक के लिए कंप्रोमाइज कर जाती हैं? आपका टेक। नहीं, बात कहीं उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। पहले ऐसा लगता था कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। और चरण सिंह साहब, आऊंगा आपके पास। यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे लगता है, हाँ, ये मुझे यहाँ तक लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी इनका कल्यूजन था पाकिस्तान बेस्ड जिहादी ग्रुप से। आप बताइए साहब, एक मैं बात कहता हूँ, ये जो गोधरा में हुआ, अभी 13 साल के बाद वो पकड़ा गया है, जो वहाँ का जो मेन कल्प्रिट जो था वो कहाँ भागा? गोधरा के बाद वो पाकिस्तान भागा। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान से गोधरा ट्रेन कार्नेज करवाया गया था ताकि यहाँ पे पूरे इशू को पॉलिटिसाइज किया जा सके किसी एक पार्टी के फेवर में। ये बाटला हाउस एनकाउंटर वाला कहाँ भागता है? वो भी पाकिस्तान जाता है और फिर पाकिस्तान के साथ के बाद वो आईसिस ज्वाइन करता है। तो इसका मतलब कि जब इतने लोग आंसू बहा रहे थे, इतने लोग उनको क्लीन सर्टिफिकेट, आप किस बेसिस पे क्लीन सर्टिफिकेट दे रहे थे? एक नेता जब ऐसा स्टेटमेंट देता है तो उसको देश को बताना चाहिए कि किसी एजेंसी ने इनपुट दी है, आईबी ने दी है, आरएनडब्ल्यू ने दी है, किसी एटीएस ने दी है, दिल्ली पुलिस ने दी है, सीबीआई ने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किसके बेसिस पे इन्होंने पब्लिक में जाके ऐसा स्टेटमेंट दिया? और ऐसे नेता को आगे पॉलिटिक्स से बैन क्यों नहीं किया जाए? ये देशद्रोही है।